हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम जी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। चलिए आइए देखते हैं। डेफिनेशन: इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो कि सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है, बाकी दूसरी फोर्सेस हम हटा देते हैं। फ्री फॉलिंग को लेके मैंने कहा वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को हम डिराइव करेंगे कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आखिर आया कैसे। पर मैं चाहता हूं इसको डिराइव करने से पहले इसका मतलब समझे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है। चलिए आइए समझते हैं। मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहा हूं। एक बॉल मैंने ली, उसको एक हाइट पॉइंट ए से मैं उसको ड्रॉप करता हूं जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 2 सेकंड के एंड पे जब वो सी पॉइंट पे पहुंचता है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और 30 सेकंड के एंड होते होते तक उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगर हम नोटिस करें, हर सेकंड 10-10 के यूनिट से बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, अगर वो 0 इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, हर सेकंड 10-10 यूनिट बढ़ती जाएगी। अगर मैं देखूंगा 10 सेकंड के बाद, तब उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब दूसरी बात ये समझने वाली है कि आखिर ये बॉल नीचे क्यों आ रही है, अर्थ इसको क्यों खींच रही है। क्या अर्थ ही इसको खींच रही है या बॉल भी अर्थ को खींच रही है? एक चीज जो ये समझने वाली है, इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कोई ना कोई मास है, वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। और उस जो खिंचाव है उसको नाम दिया गया है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही बॉल को खींच रही है, बॉल भी अर्थ को उतनी ही फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है, उसका साइज इतना बड़ा है कि उसकी मूवमेंट हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बॉल बहुत छोटी है अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए बॉल हमें ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बॉल और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से बॉल एक्सेलरेट हो रही है और हमें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। इसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन फोर्स, दो बॉडीज हैं, एक का मास कैपिटल एम है, दूसरे का मास स्मॉल एम है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जी, कैपिटल जी, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब कि इसकी वैल्यू सेम रहेगी इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप दो आलू के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालें, या अर्थ और मून के बीच में, या अर्थ और सन के बीच में, द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन द सेम। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड divided by square of the distance between the two objects. अब ये देखते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है इस बॉल को नीचे आने के लिए। अब मैंने बॉल को एक हाइट पे ले लिया जो कि अर्थ के सरफेस से 10 मीटर की ऊंचाई पे है। अब इनके बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे अर्थ और बॉल के बीच में। अब जो इनका जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम लेंगे बॉल का सेंटर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि AC। और ये जो AC है, इट इज AB प्लस BC। AB जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 64 लाख मीटर्स और BC हो गया 10 मीटर्स। तो हमारा AC हो जाएगा 64 लाख 10 मीटर्स। अब एक चीज आप देखिए, अगर मैं 64 लाख लूं या 64 लाख 10 मीटर लूं तो एक ही बात है, 10 जो मीटर्स है कंपैरिजन में 64 लाख के बहुत छोटा है, तो हम इस 10 मीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉल सिंपली 64 लाख ले लेते हैं। और मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ बॉल इज 1 kg। अब ये सारी वैल्यूज हम
F is equal to G into mass of earth into mass of ball divided by square of the distance between the two objects. वो पुट करते हैं और उसको हम इक्वल कर देंगे m यानी कि मास ऑफ बॉल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, जो कि हम g से रिप्रेजेंट करते हैं. स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा और जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. और जब इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी है ये किस वजह से हुई? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन बॉल एंड द अर्थ. मैं फिर बोल रहा हूं, बॉल भी उतनी ही फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन अर्थ का मास और साइज इतना बड़ा है कि इसकी मूवमेंट हमें होती हुई नहीं दिखाई देती. तो ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हमने g की वैल्यू कैलकुलेट की. आई होप आपको समझ आ गई होगी. चलिए अब इसकी समरी समझ लेते हैं. The acceleration due to gravity is the rate of change in velocity due to Earth's gravity. और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. The gravitational force between two objects is F is equal to G, that is capital G, into mass of one object multiplied by mass of another object divided by square of distance between the two objects. The value of G is 6.67 into 10 is power minus 11 Newton meter square per kg square. अब एक छोटी सी क्विज अटेम्प्ट करिए, आंसर आप आराम से देख सकते हैं. The acceleration due to gravity is dash meter per second square. The velocity is dash every moment in a free fall. The gravitation force between two objects is directly proportional to the dash and inversely proportional to the dash between them. The value of gravitational constant is, and your time starts now. And your answers are आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.